हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, रॉल्स लॉ, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। और हमने देखा था क्या, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज एंड गैसियस फेज। ओके, जो कि ये सामने आपको दिख रहा होगा। और इस पे मैंने एक क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जरूर देखिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर जो है वो किसी का भी क्या होगा, उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये क्या है, रॉल्स लॉ। ठीक है। अब अगर जो हम लोग बात करें हेनरी लॉ की, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो क्या होता है, उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के इन इसमें डिजॉल्व गैसेस जो होंगे सॉल्यूशन के अंदर, है ना। क्लियर है। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, ये रॉल्स लॉ है ना, और ये क्या है, हेनरी लॉ। ठीक है। तो हेनरी ने क्या, रॉल्स ने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इसके मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। वहीं हेनरी लॉ क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन जो होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन जो होंगे गैस वाले किसमें, सॉल्यूशन फेज में। ओके, क्लियर है। तो देखिए दोनों में फॉर्मूले में क्या है, सभी कुछ सेम है। ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इसका है के एच और पी नॉट वन एक्स का। तो अगर जो रॉल्स लॉ में देखिए गैसेस क्या होते हैं, गैसेस का डिजोल्यूशन का क्या मतलब है, ये इनकी क्या हो, ये गैसेस कैसे होंगे, वोलाटाइल, या ऐसा बोल सकते हो आप इनकम्प्रेसिबल होंगे, है ना। यानी लिक्विड के फॉर्म में क्या होंगे, बहुत ही कम रहेंगे, या बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, वोलाटाइल। तो अगर जो हम लोग रॉल्स लॉ में क्या करें, ये जो हमने लिक्विड लिया है वो लिक्विड क्या हो, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो, है ना, हाई वोलाटाइल हो, इतना वोलाटाइल हो कि मैक्सिमम ये गैस के फॉर्म में ही रहे, है ना। जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें से कोई एक कंपोनेंट इतना ज़्यादा वोलाटाइल हो कि वो मैक्सिमम क्या हो, गैसियस फेज में रहे। तो फिर अगर जो मैक्सिमम गैसियस फेज में होगा, यानी बहुत ही कम अमाउंट कहाँ होगा, मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होगा। और यही सेम चीज़ क्या है, किसके साथ, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस के साथ। ठीक है, क्लियर है। यानी रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ कब होगा, जब कोई सॉल्यूशन के अंदर दो लिक्विड सॉल्यूशन मिक्स है, तो कोई एक सॉल्यूशन या कोई एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल, हाई वोलाटाइल, है ना। यानी वो मैक्सिमम गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, वो डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच के इक्वल। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ओके। तो बस ये देखो क्या है, हेनरी लॉ को मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जब क्या हो, गैसियस कंपोनेंट या जो सॉल्यूशन के अंदर कोई एक कंपोनेंट हो, क्या हो, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल की, वो कैसा एग्जिस्ट करे, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, उस केस में रॉल्स लॉ क्या बन जाता है, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, जो केज कॉन्स्टेंट है, हेनरी कॉन्स्टेंट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट के इक्वल। ठीक है, पी नॉट के इक्वल मतलब वेपर प्रेशर इन ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। ओके, क्लियर है। तो ये है हमारा रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ओके। ओके, तो अब हम लोगों ने देखा क्या, जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाया हमने, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या था, हमारा लिक्विड था। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, जो सॉल्यूशन होगा वो, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हमेशा फिक्स है कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तभी क्या बनना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट तो हमारा क्या होगा, लिक्विड। और हमने पहले भी पढ़ा था, ये लिक्विड होगा हमेशा कैसा, वोलाटाइल। ठीक है, भोला, ये भोला है, चुपचाप निकल जाता है ना लिक्विड से गैस बन के। और सॉल्यूट हमने पढ़ा था क्या, लास्ट क्लास में पढ़ा, वोलाटाइल। पर यहाँ पे सॉलिड पहले तो क्या होना है, सॉलिड। दूसरा केस क्या होना है, इसको सॉलिड के साथ साथ ये क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल का मतलब समझ में आ गया होगा, ये बदमाश है, ये सॉल्यूशन को छोड़ के जाने वाला नहीं है, ये भोला बिल्कुल नहीं है। ओके। तो सॉल्यूशन अगर जो मिक्स होके बना है नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल से, तो देखो क्या होगा, अगर जो हम लोग बात करें प्योर कंपोनेंट की, ठीक है, सपोज मैंने कोई एक सॉल्यूशन लिया, या एक प्योर फॉर्म में क्या लिया, कोई एक लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टॉप सरफेस होगा यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होंगे, ये आसानी से स्केप हो जाएंगे। आसानी से स्केप करने का मतलब ये जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो आप एज कम्पेयर टू लोअर वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या इनको जो बैलेंसिंग फोर्स होगा वो क्या होगा इन पे कम, जिसके कारण अपर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, स्केप। इसीलिए आपने देखा होगा पानी रखे रखे धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा इवोपरेट होकर गायब हो जाता है। कभी ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कम टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है किस पे, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इवोपरेशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, वहाँ के क्लाउड वेदर पे भी डिपेंड करता है, अगर जो क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर एयर पे भी डिपेंड करता है, और चौथा क्या था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये सेम वही केस है। लेकिन अब अगर जो हम लोग देखें यहाँ पे क्या करें, इसी लिक्विड प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया था लास्ट में, बताओ, दोनों ही लिक्विड मिलाया था हमने ना। तो दोनों ही लिक्विड मिलाने से क्या हो रहा था कि दोनों ही लिक्विड कैसा, वो भी वोलाटाइल, यानी कि इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो बनने वाला वेपर प्रेशर था वो दोनों के कारण था, है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या मिक्स कर दिया, दूसरा लिक्विड जो कि कैसा है, वोलाटाइल, तो अब क्या हो गए, इसके भी कंपोनेंट इस गैसियस फॉर्म में आएंगे, और जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे टोटल प्रेशर जो क्या होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास देखा। ओके, यहाँ पे क्या है, दोनों वोलाटाइल हमने एक देखा प्योर फॉर्म में और एक दूसरा जब दोनों मिक्स किया तो। लेकिन अब हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, जब एक कंपोनेंट क्या हो वोलाटाइल और एक कंपोनेंट क्या हो नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, जो वोलाटाइल कंपोनेंट है उसके तो गैसेस बनेंगे ही, है ना, पर जो नॉन वोलाटाइल है उसके कोई गैसियस मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, या उसके कोई वेपर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो नॉन वोलाटाइल के मिक्स होने से हो क्या रहा है, देखो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, ये जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, इसके टॉप सरफेस को कवर कर दे रहा है ना, क्लियर है। अब अगर जो इसका टॉप सरफेस कवर हो जा रहा है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल्स को एस्केप करना था इस वाले जगह पे, उनका नंबर्स क्या होते जा रहा है धीरे धीरे कम, या सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है कम, जिसके कारण जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले आने चाहिए थे अब उससे क्या आएंगे कम, है ना। प्योर फॉर्म में क्या हो रहा था, प्योर फॉर्म में पूरा का पूरा गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा था। हम देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम कंपेयर कर रहे हैं कहाँ, किससे, प्योर फॉर्म से। ओके, सपोज ये प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट, कैसा वाला, वोलाटाइल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे थे किसके, प्योर सॉल्वेंट के, वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं था। वहीं अगर जो हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मिलाया तो इसके अपर सरफेस पे भी क्या होंगे, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होंगे। ओके, तो इसके कारण जो वेपर्स एक्चुअल में प्योर सॉल्वेंट पे बन रहे थे अब उससे क्या होंगे, कम बनेंगे, यानी कम वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम जनरेट होगा, क्लियर है। क्योंकि वेपर प्रेशर या प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पे, जितने ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बोल लो यहाँ पे अगर जो मिक्स है तो, है ना। यानी ये जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्योर कंपोनेंट से कम। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा, प्योर कंपोनेंट से क्या होगा, कम। तो हम लोग देखो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर मानते हैं हम लोग, या प्रेशर जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, पी नॉट, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के अनुसार जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, उसके प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये पढ़ा है हमने, क्लियर है। तो देखो सिंपल से आपको दिख रहा होगा, अगर जो किसी भी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। जैसे 5 है तो 5 में सपोज मैंने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ नहीं चलो 0.9 मल्टीप्लाई कर दिया, 0.99 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो अप्रोक्सीमेटली तो ये 1 है ना, पर है ये फ्रैक्शन, तो क्या मिलेगा बताओ, हाँ सही है, तो ये मिलेगा हमें अप्रोक्सीमेटली 4.95, है ना, 5 से पर कम है, क्लियर है। तो हमेशा क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू है, जब भी किसी वोलाटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज। अभी मैं सारे पॉइंट्स को लिख दूंगा, क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज ऑलवेज, जब भी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को मिक्स करोगे तो प्योर फॉर्म से हमेशा क्या होगा, कम। कब, जब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मिक्स करेंगे तब। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो वेपर प्रेशर तो कम होगा पर कितना कम होगा, तो जितना ज़्यादा हम लोग नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को मिक्स करते जाएंगे, यानी जितना क्या हम लोग मिक्स करेंगे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के नंबर को, उतना ही क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सिंपल सा आंसर है, देखो इसका नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के कंपोनेंट को बढ़ा रहे हो, वोलाटाइल सब्सटेंस के कंपोनेंट को सेम रख रहे हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होगा, घटते जाएगा।
अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर से समझते देखो। सपोज 2 मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमारे पास स्टार्टिंग में और 2 मोल्स ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस है हमारे पास स्टार्टिंग फेज में। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वोलेटाइल सब्सटेंस का, है ना, एक्स वी लिख रहा हूँ जिसको, तो ये क्या हो जाएगा हाफ। 2/4 करोगे। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस को बढ़ाया, ठीक है, सपोज इसको 5 कर दिया और इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको सेम रखें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर इसी पे डिपेंडेंट है ना, ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मोल्स 2 अपॉन मोल फ्रैक्शन क्या होता है टोटल 7, तो डिक्रीज हो गया, पहले क्या था 0.5, अब क्या हो गया 0.3 के आसपास, है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 बोल सकते हैं इसको। सपोज और हमने बढ़ाया, इसको मैंने 6 मोल ले लिया, इसका तो फिक्स रखना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस क्या हो जाएगा 2/8, क्लियर है। तो ये क्या हो गया 1/4 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.25। तो देखो जैसे जैसे फ्रैक्शन घटते जाएगी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई होने के बाद पार्शियल प्रेशर की वैल्यू और घटते जाएगी, क्लियर है सभी को। यानी कि जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स करते जाएंगे पार्शियल प्रेशर उतना ही डिक्रीज होते जाएगा, किससे, प्योर फॉर्म का जो पार्शियल प्रेशर है जिसको हम लोग P0 से लिख रहे हैं, ओके। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अब रॉल्स लॉ वाले को क्या, कि फॉर एनी सॉल्यूशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी इच वोलेटाइल कंपोनेंट का, ठीक है, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ओके। तो मैं इसको बस लिख दे रहा हूँ। तो ये वही सेम पॉइंट है जिसको मैंने समझाया है ना, कि वेपर प्रेशर क्या होगा, जब भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो प्योर कंपोनेंट से कम होगा, और ये कम क्यों होगा, क्योंकि सरफेस एरिया पे कौन सा आ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके कारण जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को वेपर बनने नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे एनवीएस को उतना ही क्या होगा वेपर प्रेशर में डिक्रीज, ओके। तो रॉल्स लॉ को अब हम लोग एक नई तरीके से लिख सकते हैं। तो रॉल्स लॉ को नए तरीके से क्या लिख सकते हैं कि फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ओके। वही सेम है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो सपोज मान लेते हैं एक क्या है हमारे पास लिक्विड 1 है, या फिर जो हमारे पास सॉल्वेंट है ना, 1 मान लेते हैं इसको, और दूसरा क्या है 2, कंपोनेंट 2, जो कि क्या है मान लो नॉन वोलेटाइल या कोई सा भी है। तो अगर जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके मोल फ्रैक्शन के होगा, ठीक है, ऑफ दैट कंपोनेंट। और ये क्या आता है P1 इक्वल्स टू P0 ऑफ 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ठीक है। अब अगर जो P टोटल लिखोगे तो यही क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स है तो ये P1 के इक्वल ही हो जाएगा, यानी जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उसके वेपर प्रेशर के इक्वल ही हो जाएगा, ओके। कब होगा P टोटल, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मतलब एक ही पार्शियल प्रेशर के इक्वल जब NVS होगा, है ना, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट मिक्स होगा तब, ओके। ग्राफ वगैरह तो हम लोग देख ही चुके हैं, फिर भी अगर जो आप देखना चाहो तो ग्राफ ये कुछ इसका ऐसा ही होगा। सपोज ये पार्शियल प्रेशर है और इस साइड क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर जो क्या हुआ 0, तो अगर जो क्या हुआ मोल फ्रैक्शन 0 तो प्रेशर भी क्या होगा 0 ही होगा। और वहीं अगर जो क्या हुआ मोल फ्रैक्शन इसका 1 हुआ, है ना, यानी हाईएस्ट वाला पॉइंट, तो उस समय यानी प्योर फॉर्म हो गया, तो ये जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा P0 ऑफ 1 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट। तो अगेन ये क्या होगा y इक्वल टू mx के जैसा है, हाँ, y इक्वल टू क्या mx के जैसा, क्लियर होगा आई थिंक ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये हमेशा से होते आ रहा है, विधि का विधान जिसको आप बोल सकते हो चलते आ रहा है। हमेशा क्या होते हैं, बड़े लोग छोटे लोग का शोषण करते हैं, या बड़े पौधे छोटे पौधे के न्यूट्रिएंट्स को खा जाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोग को बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम लोग बस एक फैक्ट है है ना, या फिर आपने क्लास में ही देखा होगा जो तेज तर्रार होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पटर पटर हर एक सवाल का कुछ ना कुछ जवाब भले ही गलत सही दें, पर जो बच्चा थोड़ा सा वीक होगा उसको डर लगता है बोलने में, तो कभी बोल ही नहीं पाता है, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे कोई डर नहीं है, आपको अगर जो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप सीधा लिख सकते हो अपना नाम बदल के, आपको कोई नहीं जानने वाला है। मैं उसका एक वीडियो लेक्चर जरूर करूँगा आंसर करते हुए सभी क्वेश्चन का, ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे अगर जो तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, और चीज़ें क्लियर नहीं होगा तो हमेशा आप डाउट में रहोगे क्या ये सही है या गलत, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे जहाँ पे क्या है ये सारे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस किस में मिले हुए हैं, वाटर में, ठीक है। अगर जो हम लोग वाट करें, एक्चुअली वाटर कैसा है, ये कैसा कंपोनेंट है बता सकते हो, वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, हाँ, आप इसको आयनिक बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, या तो आप ये देख सकते हो आयोडीन एंड सल्फर इन CH2, मतलब
एक आयनिक है और एक नॉन आयनिक, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं क्या, पोलर और नॉन पोलर। क्लियर है? तो ये जस्ट एग्जांपल है, इसको अच्छे से पढ़ो। इस वीडियो लेक्चर को ये छोटा रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर कर्व और लिक्विड का कंपोजिशन कर्व, इन दोनों का कंपोजिशन कर्व एक साथ देखने वाले हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं हम। ओके, थैंक यू।